लौटता हूँ। अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, उत्तर प्रदेश में आप लोग भी हैं, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। कब शुरू हुई, कितनी फली फूली और कैसे ये आगे बढ़ी? भाई कम से कम ये देखिए कि कैसे पीड़ित महिलाएं आकर के अपनी आप बीती सुना रही हैं। पीड़ित महिलाओं को अगर आप सुनिएगा तो आपके रोएं खड़े हो जाएंगे, क्या क्या उनके साथ हुआ है, और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस पर कम से कम सबको ये आत्ममंथन करने की जरूरत है, अखिलेश कटियार जी, कि किसके समय में क्या हुआ, किसके समय में शुरू हुआ, किसके समय में फला फूला, किसके समय में चलता रहा। ये मैं सबको पूछूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं। लेकिन आप भी जवाब दीजिए, आपकी भी पार्टी वहां पर सत्ता में रही है लंबे समय तक, बताइए। लालचंद साहब, आपका सवाल बहुत जायज है जी। और जो भी पीड़ित हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है और हम इस बात से सहमत हैं। आपने इसके बारे में जानकारी बहुत होमवर्क किया है लालचंद साहब। 2015 में ये प्रधान बना था, छोटा सा एक गांव का पंचायत का चुनाव लड़ा, 2015 की बात है। प्रधान बना था और ये छोटे मोटे काम उस समय करता रहता था। ये जानकारी भी मीडिया में चारों तरफ है। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के बाद भी जिस तरीके का ये व्यवस्थाएं वहां चलती रही, जो भय का वातावरण उसने बनाया, जो साम्राज्य खड़ा किया, जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पासपोर्ट बनाए, तो इसमें निश्चित तौर पे लाल सिंह साहब, हम एक कानून बना ले, दो कानून बना ले, भाई संविधान में तो ये पहले से निहित है कि जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक, आप कितने मर्जी कानून बनाए, लेकिन जो पहले कानून बनाए कम से कम उसी को पालन करा लेते। और या अगर कहीं लूप होल है तो उसको ठीक कीजिए, है कि नहीं? कहीं लूप होल है तो उसे ठीक आप जो है अतीक अहमद का नाम जोड़ते हैं, अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी से आप संबंध बताते हैं। वह अतीक अहमद के परिवार के लोग बसपा में भी थे। अतीक अहमद खुद अनुप्रिया जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। किसी का किसी के साथ रिश्ता जोड़ के क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से इतनी कर सकते हैं क्या? ये बात भी समझने वाली है लालचंद साहब। और धर्म के बदलने पे अगर हम कानून बनाना चाहें, उसको नए सिरे से करना चाहें, तो कानून तो ऑलरेडी बना है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते और स्वेच्छा से धर्म बदलने पे आप किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है भाई, डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब है ना, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन कर जी, आपने जानते ही होंगे इस बात को। बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर ने उसी महाराष्ट्र में लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म स्वीकार किया। तो इस देश का संविधान तो उस पर मैं ये कहूंगा, अखिलेश जी मैं कहूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, कहीं से कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि वो प्रक्रिया बिल्कुल फेयर थी। प्रक्रिया जो थी वो बिल्कुल एकदम साफ थी। उस प्रक्रिया के तहत कोई विचार परिवर्तन करता है, करे, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। मैं सर एक बात कह के अपनी बात पूरी करता हूं। मैं इस कृत्य का घोर निंदा करता हूं और मैं ये सरकार से ये एक निवेदन भी करता हूं कि इसकी जांच करके इन 9 सालों में जिन जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया है, इसके साथ रह के जिन्होंने आर्थिक लिया है, फायदा लिया है, उन लोगों को सजा दी जाए। और ये सरकार का फेल्योर है, किसी और पे बंदा फोड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन और बोल ही दीजिए कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने से पहले इस छांगुर का नेटवर्क क्या वहां पर बनना शुरू हो गया था कि नहीं शुरू हो गया था? बताइए अखिलेश जी। मैंने लालचंद साहब, मैंने एक बात कही, 2015 में वो प्रधान बना था, ठीक है, लेकिन आप ज्यादा जिम्मेदारी मनीष शुक्ला जी की पार्टी पर डाल रहे हैं, इसलिए मैं मनीष शुक्ला जी के पास चलता हूं। जो कनेक्शन अखिलेश कटियार जी सामने आ रहे हैं, छांगुर जैसे लोग, और छांगुर ही क्यों, जिस तरह से उस तरह की चीजों को पनपने दिया गया, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी बड़ा सवाल है। चाहे माफिया का पनपना हो, चाहे ये धर्मांतरण माफिया का पनपना हो, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आपकी पार्टी के सरकार के दौरान की जो शासन है उस पर भी गंभीर सवाल उठते रहे। अखिलेश कटियार जी। लालचंद साहब, संदीप जी ने बात कही, उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। चाहे झांगुर हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम जी बापू हो, संबंधों को लेकर किसी भी सरकार की जिम्मेदारी से क्या पल्ला झाड़ा जा सकता है लालचंद साहब?
इस उनको जोड़ के अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लेना, ये बहुत जिम्मेदारी भरा बयान नहीं है। सरकार को जिम्मेदारी से महसूस करना चाहिए बिल्कुल कि सरकार का जो कर्तव्य था वो उसमें चूक हुई है और उसे ठीक किया जाए। ये अच्छी अपराध बात को किसी भी लिहाज से अपराध को न सहयोग किया जा सकता न समर्थन किया जा सकता है। जबरदस्ती धर्मांतरण गलत है, गलत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए, एक बात है। लेकिन लाल सिंह साहब, ये विषय तो बड़ा महत्वपूर्ण है। बात धर्मांतरण की है, बात धर्म की है, और धर्म की बात है, सम्मान की बात है। लाल सिंह साहब, अब हम इस बात पे, जब ये बड़ा चैनल है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, जब इटावा के अंदर हिंदू धर्म में एक की चोटी मोड़ के उसी धर्म के लोग उसके ऊपर पेशाब करते हैं, तो उनका धर्म कहां है? और कितने धर्म गुरु उनके लिए साथ में आए? वह धर्म नहीं, ये भी बात तो है ना, वह धर्म नहीं, अपराध है, अपराध है, अपराध है ना, अपराध है। कितने लोगों ने इस बात को एक सुर में सब लोग कहेंगे अपराध है और कार्रवाई हो रही है। जी बोलिए। एक मिनट, यामिनी साहू के ऊपर जब मामला छत्तीसगढ़ में आया, जब वो कथा वाचक थे, तो कहीं ये जाके मुजरा करे, वो हिंदू धर्म के ही लोग थे। वो ऐसी व्यवस्था में सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है? आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा होने देती है? जात के नाम पे अपमान, आ रहा हूं संदीप जी आ रहा हूं, लेकिन सवाल उठा है मनीष जी की बातचीत पर। मनीष जी के लिए सवाल आया है अखिलेश कटियार जी का। मनीष जी जवाब दीजिए। मनीष जी आप जवाब दीजिए अखिलेश कटियार जी के सवाल। लालचंद जी, पूरी डिबेट में जो लबोलवाब है उसमें सपा और कांग्रेस तमाम प्रकार के एग्जाम्पल देके इस विषय को डाइल्यूट करना चाहती है। लेकिन छांगुर जो है अखिलेश यादव के पीडीए से प्रभावित था। पिछड़ी जात की लड़कियों का, अब आप इसको पीडीए से भी जोड़ रहे हैं, अगड़ी जात की लड़कियों का कुछ रेट, और बेशर्मी से सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता हिंदू लड़कियों के रेट लिस्ट पे भी नहीं बोल रहे हैं। इनको शर्म और लज्जा नहीं आती है कि आज छांगुर पे जब डिबेट हो रही है, जो उसने रेट लिस्ट हमने तो पहले निर्णय की है। आप मेरे सवाल पे बोले, अखिलेश कटियार सवाल पे बोलिए कि जिस धर्म में उन्हीं के धर्म के लोग उन्हीं के अपमान करें और कोई धर्म गुरु के समर्थन में ना आए, उनका धर्म कहाँ है? दलित लड़कियों का रेट लिस्ट 8 से 10 लाख लगाया करता था। आपको बोलना चाहिए, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है। ऐसे किसी धर्म के अंदर जात के नाम पे, चाहे यामिनी साहू हो, चाहे देवी लोग, ठीक है, आप दोनों रुक जाइए जरा, आप दोनों रुकिए।